हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का जो सेकेंड पार्ट है कुर्ग, उसके बारे में जानते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है। इसको लिखा है लोकेश एब्रोल ने। लोकेश एब्रोल इज ए रिनाउंड डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ये डॉक्टर हैं, जो इनका प्रोफेशन है वो डॉक्टरी का है। ही इस्टेब्लिश द फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन द प्राइवेट सेक्टर इन गुड़गांव। गुड़गांव में जो पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ वो डॉक्टर लोकेश एब्रोल ने ही किया था गुड़गांव में। ही इज आल्सो ए सोशल वर्कर। ये कहानी लिखने के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ही इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट स्ट्रे काउ शेल्टर इन गुड़गांव। और गुड़गांव में जो जानवर सड़कों पे आप देखते हैं घूमते रहते हैं, उनके लिए शेल्टर हाउस का निर्माण भी किया लोकेश एब्रोल ने। तो यहां पे देखते हैं इन्होंने कुर्ग के बारे में क्या लिखा है। कुर्ग एक हिल स्टेशन आप कह सकते हैं, कर्नाटका में है, बहुत खूबसूरत है। वहां बहुत ज्यादा कॉफी की पैदावार होती है। जो कॉफी हम पीते हैं वो कुर्ग में बहुत अच्छे से होती है। तो आइए देखते हैं पहला पैराग्राफ। कुर्ग इज कॉफी कंट्री। कुर्ग इज कॉफी कंट्री। जो कुर्ग है वो कॉफी कंट्री है। देखिए, कंट्री का मतलब एक देश होता है और एक कंट्री का मतलब गांव होता है। तो यहां पे कुर्ग इज कॉफी कंट्री का मतलब है कि कुर्ग कॉफी का एक गांव है या कॉफी का एक देश है। यानी वहां बहुत ज्यादा कॉफी का पैदावार होता है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। यहां पे बहुत ज्यादा रेन फॉरेस्ट भी हैं, स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सीट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। तो यहां पे जाने पे बहुत अच्छी अच्छी सीनरी आपको दिखाई देगी, बहुत सुंदर महिलाएं मिलेंगी, वाइल्ड क्रिएचर्स मिलेंगे, जंगली जानवर मिलेंगे, और बहुत ही जो वहां के लोग हैं प्राउड होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। तो मैंने इस लेसन को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। तो आइए हम आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताते हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए, इसको हिंदी में बताने के लिए लाइन बाय लाइन मैंने जो अनुवाद किया है वो मैं आपको बताता हूं। कुर्ग एक कॉफी का देश है, प्रदेश है, जो अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए विख्यात है। कुर्ग कर्नाटका में है। कर्नाटक के भारत का एक स्टेट है जिसको साइबर स्टेट भी कहते हैं, और उसकी राजधानी है बेंगलुरु। उसको भारत का साइबर सिटी कहते हैं, साइबर सिटी ऑफ इंडिया, या सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु। जितने भी आईटी वाले काम होते हैं कर्नाटका के बेंगलोर शहर से होते हैं अधिकांशतः काम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कुर्ग वाला टॉपिक है, इसको आपको ध्यान देना है कि कर्नाटक में है, और कर्नाटक देश का सबसे अधिक आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अग्रणी राज्य है। मैसूर और मैंगलोर के तटवर्ती कस्बे के मध्य एक स्वर्ग का टुकड़ा, जो ईश्वर के दरबार से हल्की हवा के झोंके के साथ आया होगा। यह गोल पहाड़ियों की भूमि गर्वीले युद्ध में लड़ने वाले आदमियों, खूबसूरत महिलाओं और जंगली जीवों से भरी हुई है। यह मेरा अनुवाद आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुर्ग या कोडागु, कुर्ग को कोडागु भी कहते हैं, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला, हमेशा हरे भरे रहने वाले वर्षा वनों,
मसालों और काफी के पौधों का घर है। सदा हरियाली वाले वर्षा वन इस जिले का 30% भाग घेरते हैं। मानसून के दिनों में यह बहुत से यात्रियों को दूर रखने में समर्थ रहते हैं। मौसम कुछ हल्की बारिश के साथ अच्छा होता है, बढ़िया रहता है। हवा यहां की शक्ति प्रदान करने वाली और कॉफी से पीने वाली कॉफी से भरी होती है। कॉफी के बागान और संघ निवेशी बंगले मुख्य कोनों में वृक्षों की छतरियों के नीचे खड़े हैं। जो वृक्षों की छतरियां हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, उसके नीचे बंगले हैं, बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। अगला इस लेसन का मैंने अनुवाद किया लाइन बाय लाइन। कुर्ग के उग्र आजाद लोग शायद ग्रीस या अरब की पीढ़ी के होंगे। ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो बहुत सारे यूनान के लोग भारत में रह गए और वही यूनानी लोग आज कुर्ग के नाम से, जो वहां पे कुर्ग में जो लोग हैं उसी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है सिकंदर की एक सेना का भाग तट के दक्षिण की तरफ चला गया और वहां के स्थानीय लोगों से, स्थानीय भारतीयों से शादी हो गई और शादी होने के बाद मिक्स ब्रीड हो गया। तो भी वहां के लोग अपने पूर्वजों को नहीं भूले और इनके जो विवाह और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो हिंदुओं से जरा थोड़ा सा भिन्न होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अरब और कुर्दों की जो कल्चर है वहां के लोग हैं, क्योंकि इनका जो ड्रेस है ये ड्रेस अरब या कुर्द लोग पहनते हैं। तो इसमें इस चीज को ध्यान रखिए कि 3 तरह की विश्वास यहां पे हैं, या तो यूनान के हैं, या तो अरब के हैं, या तो कुर्द हैं। कुर्गी के घरों में आतिथ्य सत्कार का एक रिवाज है, यानी कि जो गेस्ट होते हैं उसको बहुत वे लोग इज्जत देते हैं, जो कुर्ग होते हैं जो लोग। और वे अपने पुत्रों और पिताओं की शौर्य और वीरता की बहुत सारी कथाएं सुनाने में जरूरत से अधिक इच्छुक रहते हैं। हमेशा लोग अपने प्राचीन सभ्यता को, अपनी प्राचीन वीरता को बताते रहते हैं और कई बार तो टोकना पड़ता है कि बहुत आप अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं। ऐसा लेखक ने, लोकेश एब्रोल ने लिखा है। भारत की सेना में भी कुर्ग रेजिमेंट होता है और कुर्ग रेजिमेंट बहुत वीर रेजिमेंट है। जो भारत के जनरल कोरियप्पा थे वो भी एक कुर्गी थे, कुर्गी समुदाय के थे। भारत की जो सेना है उसमें सबसे अधिक शौर्य और वीरता के पुरस्कार प्राप्त करने वाली रेजिमेंट भी कुर्गी रेजिमेंट है। भारत में अभी भी जो शस्त्र के लाइसेंस होते हैं वो सबको नहीं मिलते, लेकिन भारत में कोडावास ही ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाजत है। उनकी वीरता की वजह से सरकार को मालूम है कि ये कुछ गलत नहीं करेंगे, इनके ट्रेडिशन में वो है। कावेरी नदी अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है, यानी कावेरी नदी निकलती है वहां से। महासीर एक बड़ी स्वच्छ पानी की मछली इस जल में पाई जाती है। महासीर उस मछली का नाम है, वो भी कुर्ग में पाई जाती है। कौडिल्ला अपना शिकार पकड़ने के लिए फांद मारता है, जबकि गिलहरियां और लंगूर थोड़ा खाया हुआ फल अपनी शरारतों और छपाक का मजा लेने के लिए कल कल बहते स्वच्छ पानी में गिराते हैं। हाथी नहलाए जाने का और उनके महावत द्वारा नदी में उन्हें रगड़े जाने का मजा लेते हैं। यह कहां होता है? कुर्ग में होता है। इस तरह से मैंने इस लेसन का लाइन बाय लाइन अनुवाद किया है। आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। सबसे आलसी इंसान भी नदी में राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, चट्टान चढ़ाई और पहाड़ों पर मोटरसाइकिलिंग करके परावर्तित होकर जो शैली जिंदगी पाते हैं। इस इलाके की अनगिनत चलने वाली पगडंडियां पैदल चलने वालों की
पहली पसंद होती है। यानी जो रास्ते हैं कुर्ग के, ऊपर नीचे कुछ रैंपलिंग है, तो वहां चलने में बहुत मजा आता है। जैसे वैष्णो देवी अगर आप गए हैं और चढ़ाई चढ़ते हैं तो जैसे आपको आनंद की अनुभूति होती है, सेम इसी तरह की आनंद की अनुभूति आपको कुर्ग में भी होगी। अगली लाइन में लोकेश अब्रोल लिखते हैं, पंछी, भंवरे और तितलियां कुर्ग में आपका साथ देते हैं, यानी मंडराते रहते हैं। बंदर, मालाबार गिलहरियां, लंगूर और लंबे लचीले वानर पेड़ों की छतरी से चौकस नजर रखते हैं। हालांकि लेखक को जंगली हाथियों से थोड़ा डर लगता है और वो जंगली हाथियों से थोड़ा बच के रहना चाहते हैं। वहां पे जो आपको मालूम है, जब चाइना ने तिब्बत पे इन्वेशन किया था तो बहुत सारे तिब्बती भारत आ गए थे और उनमें से बहुत सारे कुर्ग में बस गए। जो कर्नाटक में कुर्ग जिला है, जो कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, वहां पर भी बहुत सारे तिब्बती लोग, बौद्ध लोग रहते हैं। तो आपको वहां पर तिब्बत के लोग, बौद्ध धर्म के लोग भी बहुत दिखाई देंगे। भारत के सबसे बड़े तिब्बती अधिवास से बैलाकुप्पे के समीप बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचना एक अच्छा अनुभव है। भारत के दिल और आत्मा की खोज कर रहे यात्रियों के लिए यहां कुर्ग में लाल, गेरुआ और पीली पोशाकों वाले भिक्षु उन बहुत से आश्चर्यों में से एक है जो उन्हें अभी खोजने हैं। यानी यदि आप कुर्ग में जाते हैं तो आपको बौद्ध भिक्षुओं के भी दर्शन होंगे। इस तरह से लोकेश एब्रोल ने इस अपने आर्टिकल को, एसे को, स्टोरी को, आप जो कहना चाहें, लिखा है और कुर्ग की सुंदरता को किन किन शब्दों से बयां किया है मैंने अनुवाद के माध्यम से आपको समझाया। आप इस छोटी सी इस लेख को, राइटिंग को पढ़ेंगे। सिर्फ 1.5 पेज का ये लेख है और इसको जो वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं कॉपी पे लिखेंगे और क्वेश्चंस आंसर्स भी आप कॉपी पे डिस्क्रिप्शन से लिख लेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है। हैप्पी लर्निंग।